खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोलिए घोरोपसर्ग विजयी जिन पार्श्वनाथ भगवान की। पंच परम पूज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंधा जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। पिता के जाने के बाद सबसे ज्यादा भरोसा था तो भाई पे था कि भाई बाप की जगह होता है, और इधर भाई ने ही घर के अंदर अपनी बहू की शारीरिक सौंदर्य को देख करके बुरी नजर डाल दी। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का आज निर्वाण दिवस जरूर है, लेकिन 10 भव की पूर्व की जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं में जब नजर डालते हैं, नजर डालने पर कई बार बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। जब मैं अपनी दृष्टि से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पूर्व भवों को देखता हूँ। पुस्तकों में बहुत सहज और सरल लिखा था। मरुभूति और अग्निभूति 2 भाई थे। उन भाइयों में से बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर नज़र डाली, फिर उसको ऐसा कर दिया, फिर उसको भगा दिया, फिर वो कर दिया। कथानक आपने कई बार पढ़े हैं और सुने भी हैं, लेकिन जब भी मैं इस चरित्र को देखता या पढ़ता या सुनता हूँ, बड़ा बुरा लगता है। इतना बुरा तो किसी और कथानक को पढ़ने पर नहीं लगता जितना मुझे पार्श्वनाथ चरित्र के पूर्व भव को पढ़ने पर लगता है कि पिता के जाने के बाद घर के अंदर रहता ही कौन है। हर आदमी को अपने बड़े भाई से उम्मीद रहती है कि ये मेरे बाप के जैसा मुझे पालेगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व भव में देखिएगा कि बड़े भाई ने अवसर पाकर के छोटे भाई के साथ बलात् करने की, छोटे भाई की बधू के साथ बलात् करने की कोशिश करी। जब बलात्कार करने की कोशिश करी और उसमें वो बड़ा भाई पकड़ा भी गया, उसके बाद भी छोटे भाई को विश्वास न हुआ। छोटे भाई का भरोसा उस वक्त भी प्रेम पर था कि घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन लोग कह रहे हैं हो गई। मुझे अभी भी लगता नहीं कि मेरे बड़े भाई ने ऐसा किया होगा। जीवन में जो दुख नरक में नहीं मिलते बंधुओं, वो दुख यहाँ पर मिलते हैं। नरक में तो सिर्फ दुख मिलता है, लेकिन यहाँ पर नरक से भी गया बीता दुख मिलता है संसारियों को। आज भी जब मैं ये कथानक को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, अपने आप में अंतर्मन बड़ा द्रवित और उद्वेलित होता है। नरक में वो दुख नहीं है। नरक में तो सिर्फ मार काट है कि एक जीव आया, दूसरे जीव को देखा नहीं, अवधि ज्ञान लगाया नहीं लगाया, उठाया मार दिया, कोई बात नहीं। कोई अचानक ही कोई अपरिचित व्यक्ति मारता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब घर का व्यक्ति घर के व्यक्ति को मारता है। नरकों में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। नरकों में सब स्वतंत्र होते हैं, अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। एक दूसरे को जैसे युद्ध में अपन भीषण बलवा हो जाता है तो लोग मारते कूटते रहते हैं, ऐसे ही नरकों की भी स्थितियां हैं। लेकिन कर्म भूमि में भी तो नरक से ज़्यादा बुरी स्थिति मचाई कि जब पिता और पुत्र के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं,
तो जो दुख नरकों में नहीं मिलता वो दुख यहाँ मिलता है। जब पति पत्नी के बीच का संबंध खराब हो जाता है उस वक्त भी कितना बुरा लगता है कि जो दुख नरकों में नहीं मिलता वो जिंदा रहते हुए ये पत्नी मुझे दे रही है और पति पत्नी को दे रहा है, भाई भाई को दे रहा है, चाचा भतीजा को भी कम दुख नहीं देता। बंधुओं, हमने बहुत दुख देखे हैं, ऐसे देखा है हमने जब भाई भाई को दुख देता है। कौरव और पांडव को देखिएगा ना, वे दोनों आपस में तो भाई भाई ही थे, लेकिन भाई भाई होने के बावजूद किस तरीके का एक दूसरे को दुख दिया कि इतिहास साक्षी है उस महाभारत का। उस महाभारत के बीच की भी कई बार सोचता हूँ कि दुर्योधन के जीवन में अगर शकुनी न होता और अर्जुन के जीवन में कृष्ण न होते तो क्या कभी महाभारत हो पाती? एक गलत मित्र की संगत मिल गई तो एक महाभारत लिख दी गई। कितना सौंदर्य होता कि अगर दुर्योधन के जीवन में सिर्फ शकुनी ना होता। आपके जीवन में कोई शकुनी है क्या? देखिएगा अपने जीवन में कि अर्जुन के जीवन में जैसे कृष्ण के आने से अर्जुन की रंगत बदल गई। अपने अंतर्मन से भी पूछिएगा कि अपने जीवन में भी कोई कृष्ण है कि नहीं। जीवन में कौरव पांडव के युद्ध तो हर घर में होते हैं बंधुओं। राम लक्ष्मण जैसा भाई भाई का प्रेम बड़ा दुर्लभ होता है। अद्भुत समर्पण था मरुभूति का अपने बड़े भाई के प्रति। सब कुछ होने के बावजूद उसको विश्वास न हुआ कि भैया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भैया ने ऐसा किया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि नरकों में वो दुख नहीं मिलता और देवलोक में भी वो सुख नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। जब राम जैसे भूमि गोचरी को हनुमान जैसा विद्याधर मिल गया तो राम की भी सुख का पारावार न रहा। लेकिन आज चर्चा भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की है। उन्हें तो निर्वाण हो गया, वे निर्वाण कल्याणक को प्राप्त हो गए, लेकिन हमको अपना जीवन देखना है। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव से हमको अपने जीवन की तुलना करनी है, सीखना है, समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमठ ने पार्श्वनाथ के ऊपर जैसा उपसर्ग किया था उसके जैसा उपसर्ग हम अपने परिवार के लोगों के ऊपर करते हो। अपने घर के अंदर एक पार्श्वनाथ की खोज करिए। अगर कोई ना हो तो घर के लोगों के लिए पार्श्वनाथ बनने की कोशिश करिएगा बंधुओं। भगवान पार्श्वनाथ तो चले गए, स्वर्ण भद्रकूट से सम्मेद शिखर से मोक्ष कल्याणक मंडल प्राप्तताए अर्घम निर्वपामती स्वाहा आपने चढ़ा दिया। और आज के दिन भी जितने महानुभाव अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करके स्वर्ण भद्रकूट पर वो पुष्प चढ़ाते हैं, लाडू चढ़ाते हैं, उन सारे पुण्य आत्माओं के मन के अंदर वो भाव रहता है कि जैसे प्रभु पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, हमको भी एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। लेकिन सिर्फ अर्घ चढ़ा देने मात्र से तो भी कोई निर्वाण को प्राप्त हो नहीं जाता ना। एक लाडू चढ़ा दिया 50 लाख रुपए का, इससे भी तो कोई व्यक्ति मुक्ति के रास्ते को पकड़ नहीं लेता। मुक्ति के रास्ते पकड़ने के लिए वो धारणाएं, वो जीवन, वो सौंदर्य, वो दुर्भावनाओं के बीच से गुजरते हुए अपनी अंतर मन को टटोलना और देखना पड़ता है, जानना, जीना और समझना पड़ता है कि भैया जैसे पार्श्वनाथ के घर में घटना घटी थी, ऐसी घटना क्या हमारे घर में भी घट रही है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटा भाई बहुत ज़्यादा दिमागदार है तो बड़े भाई घर के अंदर ही बहुओं के ऊपर गलत नज़र डालते हो। हमारे यहाँ तो जब लोग क्षमापना के लिए मेरे पास आते हैं, जब वो कहते हैं कि महाराज ससुर बहू के ऊपर बुरी नज़र रखता है, भाई बहन के ऊपर बुरी नज़र रखता है, घर के अंदर भी बड़ी सुरक्षा का माहौल बनाना पड़ता है। कई बार सगा भाई सगी बहन के ऊपर भी बुरी नज़र लगता है बंधु। ऐसी ही एक बुरी नज़र से एक जीवन गुजरा उस मरुभूति और वायुभूति का। उसके बाद जब पूरी दुनिया में उनकी हाहाकार मच के थू थू होने लगी बड़े भाई की, बड़े भाई ने जाकर के तापसी का वेश धारण कर लिया।
खुले स्थान पर जहाँ धूप चमचमा रही थी वहाँ पर जाकर के बैठा, खड़ा हो गया, बहुत बड़ी शिला ले ली हाथ पे, दोनों हाथ ऊपर करके शिला को उसके ऊपर पकड़ के दुनिया भर के लोगों को अपने पैर के नीचे कर लिया। भाई को, छोटे भाई को पता चला कि बड़े भैया ने संन्यास ग्रहण कर लिया है और लोगों ने इस तरीके का आरोप लगाया है। वो वहाँ भी गया। उस वक्त भी पार्श्वनाथ के जीव जो पूर्व भाव में मरुभूति की पर्याय में थे, उस वक्त भी उनको लगा कि प्रेम ही एकमात्र रास्ता है, मैं अपने भाई को मना लेता हूँ। लेकिन प्रेम से जब झुकने गया तो उस पर भी उस तापसी ने कसाई के कारण वो बड़ी सी शिला अपने ही छोटे भाई के सिर पर पटक दी। सिर पर क्या पटकी, वहीं पे प्राणांत हो गया। वहीं से मर करके कसाय भाव के कारण हाथी हो गए। पहले प्रेम था, लेकिन समर्पण के अंतिम दौर पर भी जब प्रेम को आकार ना मिला और संक्लेश के साथ मरण हो गया, सल्लकी वन में हाथी बना। हाथी बन के पहले उन्माद से किसी ने उसका घात किया था, अब वो उन्माद में आकर के किसी और का घात करने लगा। कितना कठिन होता है अपने आप का परिष्करण करना। हाथी बन करके जंगलों के बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता, जानवरों के बीच में भय पैदा कर देता, छोटे मोटे जानवरों को पैर से कुचल देता। ऐसी कैसी कसाई की परिणति हो गई थी कि अपने ही राजा को जब मुनि बना हुआ उसी वन में देखा, तब जाकर के हाथी को बोध हुआ कि इस तरीके का तो ये अपराध है। पूरे जंगल को तहस नहस कर रहा था वो। मुनि महाराज को देखते शांत ही बिल्कुल शांत और गंभीर हो गया बंधु, और गंभीर होकर के अपने जाति स्मरण के कारण वह अपनी स्मृतियों में खो करके सोचने लगा कि ये महाराजा थे मेरे पूर्व भाव में, और फिर इन्होंने तपस्या कर ली और मैं यहाँ पर अपराध कर रहा हूँ। आत्मबोध संलेखना को प्राप्त करके फिर वहाँ से च्युत हुआ तो स्वर्ग की यात्रा, स्वर्ग से फिर नीचे आया, कोई सिंह बना, कोई शेर बना, शेर बना तो कोई सांप बना, कोई हाथी बना, फिर सांप बना, फिर हाथी बना, फिर शेर बना, फिर राजा बना, फिर सियार बना। इस तरीके से एक एक करके कितने भाव निकल गए। 8-9 भाव निकलने के बाद वो कमठ बना और ये पार्श्वनाथ बने। उसके बाद भी पार्श्वनाथ ने दया की धारा न छोड़ी, तब जाकर के कमठ को सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हुआ। महापुरुषों के निर्वाण कल्याणक के महोत्सवों पर महापुरुष की स्मृतियां हमें युग पुरुष बनने के लिए प्रेरणा देती हैं। युग पुरुष अलग चीज होती है और सिद्ध पुरुष अलग। सिद्ध पुरुष बनना बड़ा सरल होता है। सिद्ध पुरुष में पुरुष बनने के लिए हाथ पर हाथ धरिए, साधना को आकार दीजिए और निकल लीजिए। सिद्ध बनना बड़ा सरल, युग पुरुष बनना बड़ा कठिन। लेकिन स्वामी तो युग पुरुष बने। उन्होंने सिर्फ अपना कल्याण नहीं किया, अपने साथ और भी गिरते हुए कई लोगों का हाथ थाम करके उनको ऊपर उठा करके फिर सबको धरती पर साधना का मार्ग दे करके फिर स्वर्ण भद्रकूट से सदा काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। लेकिन उनकी स्मृतियां मात्र, उनका गुणानुवाद मात्र हमें कुछ देर की शांति देता है। अगर हम घर के अंदर पार्श्वनाथ बनने की कोशिश करें तब देखिएगा कि जीवन कितना सौंदर्यमय हो जाता है। इतना सौंदर्यमय हो जाता है कि मैं बार बार सोचता हूं कि इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि भाई ने भाई का साथ दिया हो और किसी ने उसका सिर झुका पाया हो। दुनिया में जब कभी भी आपका माथा झुकता है उसके पीछे बस एक ही चीज रहती है कि भाई ने आपका साथ नहीं दिया। आज भी देखिएगा परिवार के बीच में भी विवाद जब भाई भाई के बीच में होता है तब अंतिम अवस्था में भी भाई ही संभालता है। अनिल अंबानी की पूरी इज्जत चली गई थी अगर मुकेश अंबानी जैसा भाई ना होता। गिरती हुई नैया किसने संभाली? भाई ने। और चलती हुई नाव को भी किसने तोड़ा? विभीषण जैसे भाई ने।
हर जगह भाई काम आता है। और आज हम सोचते हैं कि घर के अंदर भैया की कोई कीमत नहीं है। अरे बिना हाथ बिना पैर का भाई भी घर के अंदर हो ना, तो भी बड़े काम का होता है, क्योंकि उसकी रहने पर भी जो दबदबा होता है वो समान से स्वतंत्र लोगों के अंदर नहीं मिलता। आज परिवारों में भाई भाई का प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के समय से कुछ लोगों में दूषित जल पी लिया होगा किसी का, तो वो तब से ये परंपरा चली आई कि आदमी बड़ा होने के बाद, संपन्न होने के बाद सबसे पहले कलह करता है तो अपने भाई से करता है। दुनिया में राम बनना बहुत कठिन है, और उससे भी कठिन है लक्ष्मण जैसी विनय संपन्नता के साथ राम की हर आज्ञा का पालन कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को समर्पित हो जाता है। घर के अंदर भी देखिएगा कि बड़े भैया जो थे वो छोटे भाई को जान से ज़्यादा चाहते थे। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कहता था कि मैं अपना पुत्र छोड़ सकता हूँ लेकिन अपना छोटा भाई नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐसे कथानक देखे हैं जीवन में, जब पिता ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपना छोटा भाई नहीं छोड़ सकता, मैं अपना पुत्र तो छोड़ सकता हूँ, पुत्र को जहाँ जाना है चला जाए, कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपना भाई नहीं छोड़ सकता। उसके बाद जब पिता चले गए, जिस छोटे भाई के ऊपर बड़े भाई पे अति विश्वास था, उसी छोटे भाई ने पूरे के पूरे घर की नैया डामाडोल कर दी। वो तो पुण्य का उदय था कि लोग बच गए, वरना सामने वाले ने मारने की तो पूरी तैयारी करके रखी थी। आपके घर में ऐसा होगा, आप देखिएगा। मैं जब किसी बात को कहता हूँ, मेरे हर कथानक व्यवहारिक और वास्तविक जीवन को छूते हुए निकलते हैं। तब छूता हुआ निकलता है तब लगता है कि घटना हमारे घर में घट रही है, महाराज ने सबके सामने बोल दी। एक घर में घटना नहीं घटती, कई घरों में घटती है। जब बड़े भैया बहुत सीधे होते हैं और छोटा भैया चलता पुर्जा होता है, चलता पुर्जा होता है तो धन भी कमाता है, लेकिन सिर्फ उसी के पुण्य से धन आता है ऐसा तो नहीं है। घर में सबके पुण्य से धन आता है, सबके पुण्य से व्यवस्थाएं बनती हैं। घर में बहुत सारे पिलर्स रहते हैं, लेकिन कई बार जैसे कुत्ता ट्रक के नीचे बैठ जाए और ट्रक चलने लगे तो कुत्ता समझता है कि ट्रक को हम चला रहे हैं। ऐसा भी कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि पूरे घर का बोझा हम ही ने ढो के रखा है, हम हट जाएंगे तो घर ही नहीं चलेगा। ऐसा भी लोग सोच बैठते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कुत्ता ऐसा सोच सकता है, आदमी ऐसा थोड़ी सोचते हैं। आदमी तो जानता है कि हर आदमी का अपना अपना पुण्य है, अपने अपने पुण्य से सब मिलता है, सबको मिलता है। इस पूरी सृष्टि पर अखिल विश्व में कोई भी प्राणधारी भूखा नहीं सोता, सब अपनी किस्मत का खाके सोते हैं। लेकिन तकलीफ तो नरकों से ज़्यादा तब होती है कर्म भूमि में। नरकों में तो सिर्फ कर्म का दुख है, यहाँ पर रिश्तों का बड़ा भयंकर दुख है बंधु। जब पिता पूरे जीवन भर मेहनत करके पुत्र के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाता हो और पुत्र एक झटके में पिता को छोड़ करके, थोड़ा पढ़ा लिखा क्या हो गया, 10, 25, 50 लाख रुपए की जॉब क्या लगी, पापा गैंग्रीन हो गया है पैर पर, लेकिन पुत्र देखने नहीं आते। बहुएं बोलती हैं हम संभालेंगे उनको कि अपने आप को, किसको देखें, अपना देखें कि उनका देखें। यही बात अगर आपके पिता ने बचपन में देखी होती, माँ ने देखी होती कि अपना देखें कि इसका देखें, सिर्फ 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, अच्छे अच्छे बच्चे कच्चे कच्चे पेट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पिता ने तुमको 9 महीने माँ ने गर्भ में पाला, पिता ने दिमाग में पाला। माँ पेट में पालती है बच्चे को, और बाप उसको दिमाग में पालता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है, खड़ा करना है, तैयार करना है। और जब बड़े होकर के आउटपुट में इस तरीके के कपूत निकलते हैं, तब श्रद्धा साधु के ऊपर ज़्यादा बैठ जाती है, हमारे ऊपर भी बैठ जाती है। हमने देखी ऐसी माँ बहनें जो अमेरिका और यूरोप से अपने बहुमूल्य द्रव्य को हमारे पास लगातार भेज रहे हैं। लगातार क्या राशि है मैं बोलना नहीं चाहता, सिर्फ सुन करके देख करके मैं गदगद होता हूँ कि लगातार उनको इस बात में विश्वास है कि महाराज मेरा बच्चा मेरे काम नहीं आए, आज के बाद मैंने आपको अपना बच्चा माना है, शेष जितनी संपत्ति है उस सबके स्वामी आप हैं।
अभी 3-4 दिन पहले ही जब मेरे इस प्रकार का संवाद हुआ, मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। वो यही बात कह रहा था कि गुरुवर खूब संपदा है लेकिन पुत्र का सुख नहीं है, बहू का सुख नहीं है, संबंधों का कोई भी सुख नहीं है। तब से मेरे दिमाग में वो बात बराबर चल रही थी कि नरक में तो सिर्फ दुख मिलता है, कर्म भूमि में संबंधों का सबसे गहनतम दुख ये इंसान जिंदा रहते हुए भोगता है। पड़ोसी मारता है, कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि वो हमारा है ही नहीं, हम उससे बच के कैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन जब घर का इस तरीके का अपराध करता है तब अंतर्मन बार बार सोचता है कि जितना दुख मुझे मेरे पिता से, पुत्र से, भाई से, बहन से, परिजनों से मिल रहा है, इतना दुख तो इनको छोड़ देंगे तो दुनिया में कोई नहीं देगा। तो कई लोग गुमनाम जिंदगी जीते हुए भिखारी बन करके रोड में रह लेते हैं, कई लोग साधना के मार्ग पर उतर जाते हैं और कोई लोग घात के मार्ग पर उतर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मैं इस भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक के दिवस पर पूरी देश की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर जब तक आपका जीवन है, अपने परिवार वालों के लिए कभी कमठ मत बनिएगा। जिसको जो चाहिए है वक्त से पहले दे देंगे, आपका भी मान सम्मान बहुत बना रहेगा। कोशिश करिएगा पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने के बाद इस बात को सोचने का कि मैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही सही, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए पार्श्वनाथ बनने की कोशिश करूंगा। परिजनों में एक एक व्यक्ति के उपसर्ग को दूर करने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी के ऊपर शब्दों का उपसर्ग करने की कोशिश करूंगा। हम घर वालों के ऊपर शब्दों का गहनतम उपसर्ग करने के नई नई चालें रोज सोचते हैं, रोज सोचते हैं कि नहीं? कभी कल्पना करिएगा, खाना बनाते वक्त भी दिमाग रहता है शाम को आएंगे तो ये बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तब जाके काम चलेगा। किसके बारे में बुराई है? अपने ही परिजनों के बारे में। किससे बुराई है? अपने ही परिजनों से बुराई करना है, कान भरना है, आंख भरना है, मुंह भरना है। अंत में फल क्या निकलेगा? क्या रामायण घर के अंदर लिखी जाएगी? क्या इस घर में कोई पार्श्वनाथ पैदा होगा? उम्मीद है ऐसी? बिल्कुल भी नहीं है। घर के अंदर एक दो कमठ नहीं, कई कमठ अगर एक साथ पैदा हो जाए तो घर में रहना, रोटी खाना, जीवन जीना, एक रात सोना, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। सामने वाले को नजरों के सामने देखना भी मुश्किल होता है। कितना माथा ठनकता है जब बैर घर वालों का मस्तिष्क पर बैठ जाए, भाई का भाई से बैठ जाए, पत्नी का पति से बैठ जाए, या पति का अपने बच्चों से बैठ जाए, पिता पुत्र का बैठ जाए। सिर्फ देखा नहीं कि वो आया है, इतने में माथा गर्म हो जाता है, वो आ गया, चेहरा लाल हो जाता है, पेट का खाना बाहर फेंकने को हो जाता है। ऐसी स्थितियां घर में होती हैं। आपके घर में नहीं है तो आप बहुत पुण्यशाली हैं। जिन घरों में ऐसी स्थितियां नहीं है वो एक शांति विधान की घोषणा करिएगा स्क्रीन पर कि एक शांतिनाथ विधान हमारे परिवार की तरफ से बना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में कर दीजिएगा। हमारे घर में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम अपने परिवार वालों में से किसी का चेहरा देखते हैं और हमारा माथा गर्म नहीं होता। बड़ा पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय। पार्श्वनाथ ने तो कितने भाव बदले, लेकिन आचार्य बार बार इस बात को कहते हैं कि शरीर बदल लेने से रिश्ते नहीं बदल जाते। शरीर बदलने के बाद भी रिश्ते अपने एक दूसरे को ढूंढ करके दुख और सुख देने की परिभाषाओं में लग जाते हैं। बंधु, आप देखिए ना प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी और कमठ के पूर्व भाव को, किस तरीके से एक भाई ने एक पर्याय में बदला लिया, लेकिन वो कर्म के संबंध, रिश्तों के संबंध खत्म नहीं हुए। दूसरे भाव में कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, लेकिन फिर वही रिश्तेदारी निभानी शुरू हो गई। तीसरे भाव में एक ऊपर गया, नीचे गया, एक नरक में, एक स्वर्ग में। थोड़ी देर इंतजार नहीं लिया, फिर वापिस आकर के कर्मों ने अपना फिर बदला लेना शुरू कर लिया। तो महाराज ऐसा समझ ले कि हमारा जो पिता के साथ दुर्भाव है,
अकेला पिता होने के बावजूद, एक इकलौता पुत्र होने के बावजूद जब दोनों में नहीं पट रही है, रोड में खड़े होकर के एक दूसरे को गंदी गंदी अभद्र गालियां देते हैं। ये क्या है महाराज? रिश्तों का दुख है, झेलते क्यों हो? कितने परिवारों में ये अंतर पीड़ा और कलह है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण दिवस पर, चूंकि समय मुझे कम मिला, 10 बजने को आए हैं, कहीं पर भी अतिक्रमण करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि स्वामी पार्श्वनाथ स्वामी के, वो तो निर्वाण चले गए, वो संसार में नहीं आएंगे, लेकिन उनके पूर्व भव की गाथाओं को अपने घर की गाथाओं से जोड़ करके देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा छोटा भाई ही मेरे ऊपर कमंड बन गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़े होने के बावजूद अपने छोटों के ऊपर कमंड बन करके वैसा ही उपसर्ग कर रहे हैं। जब छोटा भाई कहता है धीरे से, भैया बंटवारा हो गया है, एक जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम पे कर दो, हम बैंक का कर्जा ले लें, लोन ले लें, दुकान खोल लें और अपना परिवार व्यवस्थित कर लें, और बड़े भाई के पास पावर ऑफ अटर्नी होती है, वो चुपचाप कहता है जैसो चल रहा है चुपचाप चलन दो, हम नहीं कर रहे दस्तखत। सोचिएगा अंतर मन में कितना संकलेश होता होगा सामने वाले को। कभी ठंडे मन से मेरी बात को सोचिएगा कि छोटे भाई के ऊपर, भतीजे के मन के अंदर, बहू के अंदर, किसी भी आपके अधीनस्थ व्यक्ति के अंदर जो आपसे कुछ अपेक्षा रख रहा है और आप नहीं दे रहे हैं, उसको कितना संकलेश होता होगा। आज आप बलवान हैं, वो निर्बल है, कल जब वो बलवान होगा और आप निर्बल होंगे और इस संकलेश की परिभाषाएं पलट जाएंगी, फिर आप कैसे झेलेंगे? जितनी कठोरता और क्रूरता के साथ आप किसी का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, वो कठोरता का कार्मिक अकाउंट जब तक लेवल न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, किसी को संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ करके खम्मामी सब जीवा नाम खब्बे जीवा समंतु में कहने मात्र से संसार खत्म नहीं होता। प्रैक्टिकली इन लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना पड़ता है। अरे धर्म के लिए तो बाद में करना, यहाँ पर तो वो सारे पुण्यात्माओं का पैसा लगता है, वो पहले अपने भाई को, अपने परिवार को बहुत कुछ संतुष्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद भी पैसा बचता है तो उसको सिर्फ एक मात्र विनम्र सागर पूरी दुनिया में लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो विनम्र सागर कहते हैं इस बात को कि अगर आपने गलती से भी 1 रुपया यहाँ पर छोड़ गए हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी जवाबदारी हमारी है। हम जहाँ भी जाते हैं उन क्षेत्र कमेटियों को इतना व्यवस्थित करने का प्रयास पहले करते हैं, बाद में किसी से दान की अपील करते हैं कि हर व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो कि दिया गया 1 भी रुपए बर्बाद नहीं होगा। ये तीर्थ क्षेत्र तो बाद में बनेंगे, पहले अपने घर के अंदर एक क्षेत्र और तीर्थ बनाने की कोशिश करिएगा। कमठ, बहुत सारी आत्माएं कमठ का जीवन जी रही हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस समता के साथ आपने उस कमठ को सम्यक ज्ञान दे करके अपने ही समोषण में स्थान दे दिया था, ऐसे ही दुनिया भर के वे तमाम पिता, तमाम भाई, तमाम चाचा, तमाम माँ, तमाम बहनें अपने घर के अंदर पार्श्वनाथ के रोल को प्ले करें, ऐसी अंतर भावना है इस पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण दिवस के ऊपर। कहना बहुत सरल नहीं होता बंधुओं, ऐसी बातें कहना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई बार विरोध होता है, कई बार लोग थंबिल लगा करके बल को बढ़ा देते हैं। लेकिन अपने अंतर मन को टटोलिएगा, आज नहीं तो कल 2.5 कुंटल लकड़ी पर चढ़ करके अगली अनंत की यात्रा पे निकल जाओगे, लेकिन कर्म भूमि पर जो आपके आश्रित थे उनको एक ऐसा गहरा जख्म और दुख दे जाओगे कि भैया वो जाने से पहले मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। अब केस लड़ते लड़ते दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में 50-50 साल गुजार देंगे, लेकिन किसी को आराम नहीं मिलेगा। ये कमठ के उपसर्ग हैं। आप जितना जल्दी अपने आप को पार्श्वनाथ बना पाएँ, मुझे खुशी होगी। मैं भगवान पार्श्वनाथ तो वहाँ चले गए और मैं रास्ते पे हूँ। मेरे बड़े भाई थे, वो सिद्धालय में बैठे हैं, मुझे मेरे गुरु का सहारा है। आज नहीं तो कल वहाँ पे जाकर के उनसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की मुलाकात जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी पार्श्वनाथ से कैसे होगी? अंतिम शब्द, अपने घर के अंदर पार्श्वनाथ बनने की कोशिश करें, कमठ के दुराभाव से अपनी मानसिकता को मुक्त करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धोख। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।